हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का अपने क्लासेस भास्कर सिंह जियोग्राफी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का जो भौगोलिक स्थिति है, जो इसका विस्तार है, उसके विषय में हम अब चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, भारत के राजनीतिक मानचित्र के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। तो हम सीरियल वाइज से धीरे धीरे करके एक एक राज्य, एक एक केंद्र शासित प्रदेशों की व्याख्या करेंगे, उसकी भौगोलिक स्थिति को देखेंगे, उसकी राजनीतिक स्थिति को देखेंगे और देखेंगे कि इसका प्रमुख क्षेत्र क्या है, इतिहास क्या है, इसका बसाव कैसा है। इसके विषय में हम जानकारी इसमें इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है लद्दाख। ये देखिए, लद्दाख ये वाला पूरा क्षेत्र जो है, इसको हम आज अपने टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसका गठन कब हुआ, इसको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसकी जो क्षेत्रफल क्या है, ये सब, इसकी मिट्टी कौन सी है, इस सब के विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं। ये रहा हमारा लद्दाख। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये वाला भाग, ये वाला, यह क्या है, यह है हमारा लद्दाख। इसको हम थोड़े से बड़े आकार में प्रिंट करके रखे हुए हैं, इसको हम दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो है हमारा, ये लद्दाख का पूरा क्षेत्र है। इसके विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो हमारा लद्दाख है उसका परिचय हम देखेंगे। क्या देखेंगे? परिचय। तो परिचय हम कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे हम PDF बना के रखे हुए हैं। जैसे कि लद्दाख 95,876 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर में है। इसका इतना वर्ग किलोमीटर है। यह जो है इसका क्षेत्रफल है, जो कि आसपास के क्षेत्रों में सबसे बड़ा है। और यह जो है भारत द्वारा केंद्र शासित रूप में प्रसारित किया गया है। कब? 2019 में। यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, 2019 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद इसको एक नाम से और भी जानते हैं, जो कि लैंड ऑफ पासेस, ला दर्रा या दख भूमि। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ला दर्रा या दख भूमि के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा और देखते हैं, जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं उसके विषय में आज हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ, ये जो है हमारा लद्दाख का पूरा क्षेत्र है। उत्तर में चीन है, ये देखिए। इसकी जो सीमाएं हैं, यहाँ पे ये देखिए, जो पहला हमारा है वह है सीमा क्षेत्र। यह पूर्व में चीनी तिब्बत, जो कि स्वायत्त क्षेत्र है, ये देखिए, पूर्व में चीनी तिब्बत है। दक्षिण में भारतीय राज्य हिमाचल है। पश्चिम में जम्मू कश्मीर तथा पाकिस्तान, ये देखिए, प्रशासकीय गिलगित बाल्टिस्तान से है। ये जो हमारा है क्या है, इसका सीमा क्षेत्र है। उसके बाद आता है नदी प्रणाली। क्या है? नदी प्रणाली। नदी प्रणाली, ये वाला क्षेत्र। इसमें जो यहाँ में, जो कि हमारे लद्दाख क्षेत्र में जो मुख्य नदियाँ हैं वह है सिंधु नदी। इसकी जितनी भी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, चाहे वह श्योक हो, नुब्रा हो, चांग चेमनो, हानले, जास्कर और सूरू नदियाँ, इस क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। इस क्षेत्र से प्रवाहित होती है। लद्दाख की जो है जल जो है यहीं से मिलता है। उसके बाद है इसका जलवायु। इसका जलवायु आप देख सकते हैं, लद्दाख में बेहतर कठोर जलवायु है। यह पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सूखे स्थानों में से एक है। यहाँ पे आर्कटिक और रेगिस्तानी जलवायु की संयुक्त विशेषता के कारण लद्दाख की जलवायु ठंडे रेगिस्तान
इस नाम से जाना जाता है, ठंडे रेगिस्तान जलवायु के रूप में जाना जाता है। किसको? लद्दाख की जो जलवायु है उसको ठंडे रेगिस्तान जलवायु के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे हम कुछ आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर वाइज जो हमने किया हुआ है। यहाँ की जो शीत ऋतु में वहाँ का तापमान होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है, और वर्षा जो होती है वो यही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये वाला कॉलम, जो कि यहाँ पे शीत ऋतु में जो इसकी डिग्री होती है वो 40 डिग्री सेल्सियस होती है, ग्रीष्म में 35 डिग्री सेल्सियस होती है। और जो यहाँ का वर्षा होता है वह वर्षा 10 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। इतनी हुई जो है इसमें वार्षिक जो होती है वर्षा, जिसमें 10 से 30 सेंटीमीटर तक बर्फ़ होती है। उसके बाद है इसकी मृदा जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मृदा है यह दर्री और रेतीली होती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ तथा जल प्रतिधारण क्षमता अधिक नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। जो कि इसमें जल की अवशोषित क्षमता जो होती है वह बहुत ही कम होती है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है लद्दाख की महत्ता। लद्दाख महत्व कैसे रखता है अपने आप में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। भारत और चीन दोनों के लिए लद्दाख का महत्व जटिल ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में नहीं थे। जैसा कि आप लोग सुनते रहते हैं कि एलओसी पे ये हो गया, एलएसी पे ये हो गया। तो यहाँ पे जो इसको केंद्र शासित बनाया गया वो है 2019 में बनाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 में इसे केंद्र शासित बनाया गया, जो कि पहले यह जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। इसमें चीन का स्वार्थ वर्ष इतने से तिब्बत का आधिपत्य बढ़ा। ये हक जमाता है कि ये लद्दाख वाला जो हिस्सा है वो हमारा है, और पाकिस्तान कुछ बोलता है कि कुछ हिस्सा हमारा है, चीन बोलता है कुछ हिस्सा हमारा है। तो यही होता है जो इसमें आधिपत्य जमाया हुआ है। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, और यहाँ की जो प्राकृतिक संसाधनें हैं वह प्राकृतिक संसाधनों में यह भरपूर है। और यहाँ पे जैसे कि जो इसके प्राकृतिक संसाधन हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन सौर विकिरण हो गया, भूतापीय क्षमता हो गया, पर्यटन उद्योग हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, बाजार पहुंच हो गया, और ऊर्जा क्षेत्र। बाजार पहुंच और ऊर्जा क्षेत्र। यहाँ की जो पर्यटन है, पर्यटन उद्योग में देखिए यहाँ पे ये देखिए लोकप्रिय लद्दाख लगभग 9,000 फीट से 25,170 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रैकिंग और पर्वतारोहण से लेकर विभिन्न मठों के बौद्ध पर्यटन मनोरंजन कार्य के लिए होते हैं। और इसके हम कनेक्टिविटी देखते हैं जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हम देख लेते हैं। कनेक्टिविटी ये देखिए आप, कनेक्टिविटी ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित दर्रे मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, चीन और मध्य पूर्व जैसे विश्व के कुछ राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ता है। लद्दाख के जो दर्रे हैं, जो यहाँ से आने जाने के रास्ते हैं, आवागमन के रास्ते हैं, वो क्या करता है, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, चीन और मध्य पूर्व जैसे विश्व के कुछ राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ता है। ऐसे क्षेत्र जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान अपने आप में रखते हों, ऐसे क्षेत्रों को वह जोड़ता है। उसके बाद हो गया बाजार पहुंच। बाजार पहुंच का मतलब होता है कि बाजारों में पहुंच क्या है, मतलब कि संसाधनों का उपयोग, आयात निर्यात, ये सब करना क्या है। तो इसमें देख सकते हैं दक्षिणी एशियाई देश के
जो क्षेत्र हैं उसके माध्यम से मध्य एशिया बाज़ारों तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद है, यहाँ पे आप नाम देख लीजिए, ये वाला उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देश यूरेनियम, कपास, तेल और गैस संसाधनों से समृद्ध है। क्यों समृद्ध है? क्योंकि यह यहाँ से बाजार आयात और निर्यात दोनों करता है। उसके बाद है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में आ जाएगा जैसे कि तेल और गैस, जो कि पाइपलाइन इस पहाड़ी गलियारों से गुजर सकती है। क्या करती है? पहाड़ी गलियारों से गुजरती है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लद्दाख का इतिहास। डोगरा आक्रमण। ऐतिहासिक रूप से लद्दाख 950 ईस्वी से वर्ष 1834 तक एक स्वतंत्र राज्य था। जब सिंधु डोगरा जम्मू से जो लद्दाख के दक्षिण पश्चिम में है ने इस पर आक्रमण किया था, तब उसी को नाम दिया गया डोगरा आक्रमण। इसमें क्या हुआ था? सिखों द्वारा वर्ष 1819 में कश्मीर का अधिग्रहण करने के बाद सम्राट रणजीत सिंह की महत्वाकांक्षी लद्दाख को जीतने की थी। क्या हुआ था? उनको जीतने के लिए इस पर आक्रमण किया गया था। उसके बाद आता है तिब्बत का आक्रमण। क्या आता है? तिब्बत का आक्रमण। यह कब हुआ था? मई 1841 में चीन के किंग राजवंश के एक राज्य के रूप में तिब्बत ने लद्दाख को शाही चीनी राजवंश को मिलाने की आशा से इस पर आक्रमण किया था। किसको किया था? चीन के किंग राजवंश, उनको मिलाने के लिए इस पर आक्रमण किया था। उसके बाद दूसरा जो आता है वह है यहाँ पे आप देख सकते हैं अंग्रेजों का आधिपत्य। अंग्रेज इस पे आक्रमण किए 1845 से 46 के पहले। एंग्लो सिख युद्ध के बाद लद्दाख सहित जम्मू और कश्मीर राज्य को सिख साम्राज्य से बाहर ब्रिटिश आधिपत्य के तहत लाया गया। कब इस पे लाया गया? अंग्रेजों का आधिपत्य, वो लोग भी अपना इस पे अधिकार जमाना चाहते। उसके बाद आ गया जो हमारा बर्फ क्षेत्र के रूप में जम्मू और कश्मीर राज्य का निर्माण अंग्रेजों ने मुख्य रूप से एक बर्फ क्षेत्र के रूप में किया था, जहां वे रूसियों से मिल सकते थे। उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण किया जो कि बर्फ क्षेत्र के रूप में, उसमें क्या करते थे वो जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, जो रूस के लोग थे रूसियों से मिलने के लिए ऐसा वहाँ पे किए थे। उसके बाद आता है पाकिस्तान और चीन सीमा विवाद। ये तो बहुत पुराना है, आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि भारत और चीन पाकिस्तान का विवाद कैसे चल रहा है, क्यों चलता है। इसी के विषय में ये वाला टॉपिक हम इसमें सम्मिलित किए हैं। इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, पाकिस्तान और चीन सीमा विवाद। लद्दाख भारत और पाकिस्तान जैसे नए स्वतंत्र देशों के बीच एक विवादास्पद क्षेत्र बन गया है। 1960 की जो शुरुआत थी उसमें पूर्वी लद्दाख का एक बड़ा क्षेत्र जो कि चीन द्वारा अपने क्षेत्र में संलग्न कर लिया गया था 1960 में। तो उसमें क्या हुआ, उस समय वहाँ पे युद्ध हुए तो फिर उसको छुड़ाया गया। तो वो आज भी अपनी रणनीति जो जमाए हुए हैं वो बोलते हैं कि नहीं, वो वाला क्षेत्र हमारा ही है। इस वजह से वहाँ पे आज भी विवाद चलता रहता है। और उसके बाद जो हमारा लद्दाख है, जो हमारा लद्दाख क्षेत्र है, यह केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्या है? सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ही है। सबसे कम जनसंख्या वाला
क्षेत्र लद्दाख है और सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा लद्दाख। दोनों में थोड़ा सा अंतर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस पीडीएफ के लिए अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक मिनट, आप लोगों को शो कर रहे हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। $9005711560 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। उसके बाद आपको यह पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। ये देखिए, ऑनलाइन क्लास के लिए भी इस नंबर पर आप पेड क्लास जो चलती है जूम ऐप द्वारा, इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।